हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीएसए इंस्ट्रक्टर में। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे एसक्यूएल से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। तो ये एमसीक्यूज आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगी आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन और आपके टेक्निकल एग्जामिनेशन जैसे डीआरडीओ, इसरो, एनटीआरओ, टेक्निकल असिस्टेंट, कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशन में। जो भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। तो पूछ रहा है एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर, यानी एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है। चार ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ऑप्शन बी स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ऑप्शन सी सिंपल क्वेरी लैंग्वेज और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। यानी एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। समझ में आया? ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है यू कैन एड ए रो यूजिंग एसक्यूएल इन डेटाबेस विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी आपको एक रो ऐड करना है आपके एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर टेबल में। तो किस कमांड का यूज करेंगे? ऑप्शन ए है ऐड, ऑप्शन बी क्रिएट, ऑप्शन सी इंसर्ट, ऑप्शन डी मैक। तो जल्दी से बताइए जो लोग जानते हैं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए अभी मैं बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी इंसर्ट कमांड के थ्रू हम लोग एक रो को ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है विच कमांड इज यूज टू रिमूव ए टेबल फ्रॉम द डेटाबेस इन एसक्यूएल। यानी किस कमांड का यूज करके किसी भी टेबल को रिमूव कर सकते हैं किसी भी डेटाबेस के अंदर से। ऑप्शन ए है डिलीट टेबल, ऑप्शन बी है ड्रॉप टेबल, ऑप्शन सी है इरेज टेबल और ऑप्शन डी है अनअटैच टेबल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका? तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, यानी ड्रॉप टेबल। अब जैसे ही MySQL के कमांड लाइन में लिखिएगा ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम दीजिएगा और इंटर मारिएगा तो आपका टेबल डेटाबेस के अंदर से डिलीट हो जाएगा। समझ में आया? तो चलिए जो लोग एसक्यूएल पे काम किए होंगे उनको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो जो लोग नहीं किए हैं वो अब कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है हमारा पूछ रहा है इन एसक्यूएल ग्रांट कमांड इज यूज टू। यानी एसक्यूएल में ग्रांट कमांड का क्या यूज है? ऑप्शन ए allow यूजर टू एक्सेस डेटाबेसेस, ऑप्शन बी allow यूजर टू क्रिएट डेटाबेसेस, यानी यूजर को अलाउ करता है डेटाबेस क्रिएट करने के लिए। ऑप्शन सी है ग्रैंड सिस्टम प्रिविलेज रोल्स एंड ऑब्जेक्ट प्रिविलेज टू यूज एंड रोल्स और ऑप्शन डी है चूज ऑडिटिंग फॉर स्पेसिफिक एसक्यूएल कमांड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है आपका? तो ऑप्शन सी, यानी ग्रांट सिस्टम प्रिविलेज रोल्स एंड ऑब्जेक्ट प्रिविलेज टू यूज एंड रोल्स। यानी किसी भी विशेषाधिकार का उपयोग करने के लिए हम लोग ग्रांट कमांड का यूज करते हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हम लोग ग्रांट कमांड पढ़ेंगे बहुत जल्दी। ट्रांजैक्शन टॉपिक में हमारा एक टॉपिक है ट्रांजैक्शन डीबीएमएस के अंतर्गत, तो वहाँ हम लोग ग्रांट कमांड को अच्छे से पढ़ेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है हमारा पूछ रहा है इन एसक्यूएल विच कमांड इज यूज टू ऐड न्यू रोज टू ए टेबल। तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। एसक्यूएल में न्यू रो को ऐड करने के लिए किस कमांड का यूज करेंगे?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था, इससे पहले मैंने बताया था आप लोगों को, इंसर्ट। इंसर्ट के कमांड के थ्रू हम लोग रो को ऐड करते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है हमारा पूछ रहा है, इन एसक्यूएल विच कमांड इज यूज टू एड ए कॉलम इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स टू ए टेबल। यानी कॉलम को ऐड करने के लिए किस कमांड का यूज करते हैं। ऑप्शन ए है ऐड कॉलम, ऑप्शन बी है इंसर्ट कॉलम, ऑप्शन सी है मॉडिफाई कॉलम और ऑप्शन डी है अल्टर टेबल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, यानी अल्टर टेबल के थ्रू हम लोग कॉलम को ऐड कर सकते हैं। समझ में आया। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, इन एसक्यूएल विच कमांड इज यूज टू चेंजेज डेटा इन टेबल। यानी एसक्यूएल में किस कमांड का यूज करके हम लोग डेटा को चेंज कर सकते हैं टेबल में। ऑप्शन ए है अपडेट, ऑप्शन बी है इंसर्ट, ऑप्शन सी है ब्राउज, ऑप्शन डी है अपेंड। तो राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, यानी अपडेट कमांड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। तो चलिए एक बार मैं आप लोगों को अपडेट का सिंटेक्स दिखा देता हूं। तो ये रहा आप लोगों का अपडेट। चलिए जल्दी से देख लेते हैं हम लोग। ये रहा आपका एसक्यूएल अपडेट। तो यहाँ पर ये देखिए सिंटैक्स आ गया, अपडेट टेबल नेम, सेट कॉल्यूम नंबर 1 वैल्यू 1। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये इसका सिंटैक्स है, हम लोग चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आप लोग सभी कमांड के बारे में पढ़ लेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था हमारा, तो अपडेट। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है हमारा पूछ रहा है, which commands is are used to enable disable drop and integrity constant in SQL। यानी किस कमांड के थ्रू हम लोग इनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं इंटीग्रिटी कांस्टेंट को। ऑप्शन ए है डिफाइन टेबल, ऑप्शन बी है मॉडिफाई टेबल, ऑप्शन सी है अल्टर टेबल, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, यानी अल्टर टेबल। अल्टर टेबल के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जरूर एक बार माई एसक्यूएल पे आप लोग क्रिएट टेबल कर सकते हैं, डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, वहां पर आप लोग एक बार कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, इन एसक्यूएल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड। यानी एसक्यूएल में कौन सा आपका डेटा मैनिपुलेशन कमांड नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं कौन कौन से डीएमएल कमांड हैं। तो यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा, देखिए डीएमएल के अंतर्गत आपका इंसर्ट आता है, अपडेट आता है, डिलीट आता है। तो ये सभी कमांड इंसर्ट, अपडेट और डिलीट डीएमएल कमांड के अंतर्गत आता है। तो वहां पर पूछ रहा है कौन सा आपका तो कौन सा आपका डीएमएल कमांड नहीं है। देख लीजिए आप लोग, आपका अपडेट है, डिलीट है और सेलेक्ट है। यानी क्रिएट आपका क्या है, डीएमएल कमांड नहीं है।
तो क्रिएट इज नॉट ए डीएमएल कमांड, क्रिएट हमारा डीडीएल कमांड होता है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड। समझ में आया? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है हमारा पूछ रहा है इन एसक्यूएल विच कमांड इज यूज टू सेलेक्ट डेटा इन रोज एंड कॉलम्स फ्रॉम वन और मोर टेबल्स। यानी किस कमांड के थ्रू हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं रो और कॉलम के डेटा को एक या अधिक टेबल से। ऑप्शन ए है चूज, ऑप्शन बी है सेलेक्ट, ऑप्शन सी है लिस्ट, ऑप्शन डी है ब्राउज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सेलेक्ट कमांड। यानी सेलेक्ट कमांड के थ्रू हम लोग किसी भी टेबल से रो और कॉलम के अंतर्गत से डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? बढ़े आगे, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है ए कमांड दैट लेट्स यू चेंज वन और मोर फील्ड्स इन ए रिकॉर्ड्स इज। यानी उस कमांड का नाम बताइए जो आपको चेंज करने में एक या अधिक फील्ड को या रिकॉर्ड को चेंज करने में मदद करता है। ऑप्शन ए है इंसर्ट, ऑप्शन बी है मॉडिफाई, ऑप्शन सी है लुकअप, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो हम लोग किस कमांड के थ्रू करते हैं चेंजेस? तो वो है हमारा मॉडिफाई। मॉडिफाई कमांड के थ्रू हम लोग चेंजेस कर सकते हैं फील्ड में, रिकॉर्ड में। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इन एसक्यूएल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड। यानी डीडीएल कमांड कौन सा नहीं है। तो चलिए हम लोग पहले एक बार देख लेते हैं कौन कौन डीडीएल कमांड है। तो स्क्रीन शेयर करके मैं दिखाता हूं आप लोगों को। यहाँ देखिए डीडीएल कमांड, आपका डीडीएल डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड क्रिएट होता है, ड्रॉप होता है, अल्टर होता है। तो वहां पर हम लोग अब ऑप्शन देखेंगे। क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर और ट्रंकेट हमारा डीडीएल कमांड है। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा डीडीएल कमांड नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए आपका रीनेम क्या है आपका, एक डीडीएल कमांड नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा पूछ रहा है विच एसक्यूएल क्वेरी इज यूज टू रिमूव ए टेबल एंड ऑल इट्स डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। यानी उस एसक्यूएल क्वेरी का नाम बताइए जिसका यूज करके हम लोग किसी टेबल को रिमूव कर सकते हैं और उस डेटाबेस के अंदर से। ऑप्शन ए है क्रिएट टेबल, ऑप्शन बी है अल्टर टेबल, ऑप्शन सी है ड्रॉप टेबल, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। अभी मैंने आप लोगों को बताया था ड्रॉप टेबल के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं किसी भी टेबल को, उसकी सारी प्रॉपर्टी को डेटा बेस के अंदर से। तो चलिए समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एनटीआरओ में पूछा गया था। तो पूछ रहा है द एसक्यूएल वेयर क्लाउज। एसक्यूएल में वेयर क्लाउज क्या होता है? चार ऑप्शन है आपके पास। ए लिमिट्स द कॉलम डेटा दैट आर रिटर्न्ड, ऑप्शन बी लिमिट्स द रो डेटा आर रिटर्न्ड, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ऑप्शन डी नेदर ए और नॉट बी आर करेक्ट। तो वेयर क्लॉज का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। यानी रो जो भी डेटा को लौटाएगा उसमें एक लिमिट के साथ वेयर क्लॉज वर्क करता है। तो लिमिट्स द रो डेटा आर रिटर्न, राइट आंसर। चलिए हम लोग करते हैं ना वेयर क्लॉज के थ्रू सिलेक्ट ऑल फ्रॉम वेयर, टेबल का नाम देते हैं इस तरह से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है टू सॉर्ट द रिजल्ट ऑफ क्वेरी यूज। यानी किसी भी रिजल्ट को सॉर्ट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? ऑप्शन ए है सॉर्ट बाय, ऑप्शन बी है और ग्रुप बाय, ऑप्शन सी है ऑर्डर बाय, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ये क्लॉज का क्वेश्चन है, जैसे बेयर क्लॉज होता है हमारा, ग्रुप बाय क्लॉज, ऑर्डर बाय क्लॉज, हैविंग क्लॉज। इसी तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी ऑर्डर बाय क्लॉज के थ्रू हम लोग
किसी भी रिजल्ट को सॉर्ट कर सकते हैं। अभी थ्योरी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, जो लोग पढ़े हैं उन्हें अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। हम लोग थ्योरी भी जल्द ही पढ़ेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, चलिए इतना ही था। तो आज हम लोग 15 एसक्यूएल से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व किए हैं। काफी इंपॉर्टेंट था। उसमें कुछ फुल फॉर्म थे, कुछ डीडीएल कमांड, डीएमएल कमांड थे, और एसक्यूएल से रिलेटेड बहुत सारे कमांड थे। तो कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और थ्योरी का वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। डीबीएमएस का सभी थ्योरी बहुत जल्द ही हमारे चैनल पे अपलोड किया जाएगा, तो आप लोग जरूर देखिएगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।